नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। एक बात समझ में नहीं आई, देश के चाणक्य, देश के गृह मंत्री अमित शाह इतने गरमाए हुए क्यों नजर आते हैं? राहुल गांधी हड़बड़ाए हुए नजर आते हैं, ये तो वजह समझ में आती है। लगातार चुनाव हार रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल दांव सही नहीं बैठ रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए तो हर दांव सही बैठ रहा है। असंभव था हरियाणा जीत गए, असंभव बताया जा रहा था महाराष्ट्र 3/4 बहुमत से करीब करीब जीत गए। बिहार में कड़ी तगड़ी टक्कर बताई जा रही थी, करीब करीब शायद 3/4 बहुमत मिल गया उनको। और बंगाल में रेल देंगे, इस बात की उद्घोषणा मोदी जी कर ही रहे हैं। तो फिर इस कदर डर, घबराहट, बौखलाहट ऐसा क्यों? आखिर राहुल गांधी ने क्या पूछ लिया था, या विपक्ष ने ऐसा क्या पूछ लिया था? इस पर आए उससे पहले मुझे एक टिप्पणी करनी है। मोदी जी कहते हैं देश में अमृतकाल चल रहा है। अब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, या गाली गलोच वाला सत्र चल रहा है, या देश में गलियाने का काल चल रहा है, ये तय करना मुश्किल है, या तय करना बहुत आसान है। और कौन चला रहा है? अमित शाह ने किस सहज रूप में, जैसे यार दोस्तों के बीच में कोई बैठता है, पार्टी के नेताओं के बीच में बैठता है, सहज रूप में वो सा से जो गाली है उसका इस्तेमाल किया। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर, उनको भी सुनाई नहीं दी वो गाली शायद, या उन्होंने इग्नोर कर दिया, पता नहीं। गौरव गोगोई ने तुरंत पकड़ा और कहा यह अमर्यादित शब्द है। राहुल गांधी ने तुरंत पकड़ा और कहा यह अमर्यादित शब्द है। फिर अमित शाह को कहना पड़ा कि मान्यवर यानी स्पीकर साहब को संबोधित करते हुए कि मान्यवर, अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो आप भले ही कार्रवाई से निकाल दीजिए। कायदे से खेद व्यक्त करना चाहिए था, माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन इतना ही कह दिया कि कार्रवाई से निकाल दीजिए। यानी अगर वो नहीं कहते तो क्या कार्रवाई में ये शब्द बड़ा रहता? और कार्रवाई जो संसद की, उसमें जिस ढंग से एक्सपंज किया गया, उसमें नॉट रिकॉर्डेड लिखा हुआ है, और उसके नीचे लिखा है राहुल गांधी ने कहा अमर्यादित शब्द है महोदय, और गौरव गोगोई ने कहा। और तो अब वो शब्द तो हट जाएगा, लेकिन जिज्ञासा तो बनी रहेगी कि आखिर ऐसा क्या बोल दिया था। इसके बाद दौर शुरू हो गया है। बीजेपी आईटी सेल ने राहुल गांधी की अय्याशियों के कुछ पुराने वीडियो लीक कर दिए, ऐसा सोशल मीडिया में चल रहा है। कांग्रेस ने इसके जवाब में मोदी के कथित अय्याशियों, राहुल गांधी में भी कथित लगा देता हूं, कथित अय्याशियों का कोई ऑडियो वीडियो लीक कर दिया, जिसमें कपिल मिश्रा जब बीजेपी में हुआ, आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, और अरविंद केजरीवाल के आंखों के तारे हुआ करते थे, तब वो दिल्ली की विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड जो बोल रहे थे मोदी जी के बारे में और स्नूप गेट कांड के बारे में, वो वीडियो जारी कर दिया गया नए सिरे से। इस बीच राजनाथ सिंह भी गुस्से में आए। एक बार तो विपक्षी नेताओं को देखकर उन्होंने हुड़क दिया, बड़े ही गरिमा नहीं थी उसमें। राजनाथ सिंह बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बुजुर्ग नेता हैं, सीनियर नेता हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह अखिलेश यादव की भी गलती रही, उन्होंने भी हुड़ या क्या कुछ इस तरह का इस्तेमाल किया जो कायदे से नहीं होना चाहिए था। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि अमित शाह ने जिस साफ शब्द का इस्तेमाल किया, अगर मान लीजिए राहुल गांधी ने इस्तेमाल किया होता तो क्या ओम जी, बिरला जी इसी तरह का रिएक्शन देते, या उनको सदन से कार्रवाई एक्सपेंस तो तुरंत हो जाता, क्या उनको सस्पेंड कर देने की तैयारी चल रही होती, और बीजेपी के लोगों ने किस कदर हंगामा मचाया होता? ये भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। वाजिब सवाल है, उठने चाहिए। सबसे बड़ी बात है
कि 4:56 पर अमित शाह ने अपना भाषण देना शुरू किया। करीब करीब 1 घंटा 31 मिनट बोले। 6:26 के आसपास उनका भाषण खत्म हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके 4 घंटे बाद 10:35 पर ट्वीट किया और कहा कि अमित शाह का लोकसभा में शानदार भाषण रहा और क्रिटिकल फैक्ट्स को अपने में समेटे हुए भाषण था और लोकतंत्र मजबूत होगा। लेकिन ये कैसे फैक्ट्स थे जिनका फैक्ट चेक करके कहा जा रहा है कि कम से कम 8 झूठ या 6 झूठ या आधा सच आधा झूठ अमित शाह ने बोला। आधी बात बताई, आधी बात नहीं बताई। जैसा कि मोदी जी ने वंदे मातरम पर बहस के दौरान किया था कि पंडित नेहरू के उस खत का तो उल्लेख कर दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के उस खत का उल्लेख करना वो भूल गए या जानबूझकर छोड़ दिया, जिसके प्रति उत्तर में नेहरू जी ने खत लिखा था। ये बात प्रियंका गांधी ने पकड़ी। इसका कोई जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया है, कोई खंडन नहीं आया है। और लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, चाहे स्पीकर साहब हो, चाहे सभापति महोदय हो, जब भी विपक्ष के नेता बोलते हैं तो कहा जाता है ऑथेंटिकेट कीजिए, यानी इसके पक्ष में कोई दस्तावेज दीजिए, कोई ऑडियो वीडियो, अखबार की कतरन या कोई किताब या कुछ भी। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग जब बोलते हैं तो उनसे यह नहीं कहा जाता कि आप जो भी बोलेंगे उसके बारे में आपको तथ्य पेश करने पड़ेंगे। यह भी सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। वंदे मातरम पर बहस होती है 10 घंटे की, लब बोलू आप क्या बताइए आप। मेरे तो समझ में नहीं आया कि 10 घंटे वंदे मातरम पर बहस करने की आखिर जरूरत क्या थी। फिर एसआईआर पर नहीं करानी, लेकिन चुनाव सुधार के नाम पर बहस करानी है और उसमें एसआईआर का जिक्र कर भी लिया जाए, नहीं भी किया जाए, करने दिया जाए। इस तरह की गोलमोल बहस हो जाती है जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। चुनाव सुधार के लिए बहस थी, तो चुनाव में कार्यप्रणाली में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसकी चर्चा होनी जरूरी थी। विपक्ष की तरफ से चर्चा हुई। मनीष तिवारी ने 1-2 अच्छे पॉइंट रखे, 1-2 और नेताओं ने अच्छे पॉइंट रखे, लेकिन सरकार की तरफ से क्या कोई एक पॉइंट भी रखा गया कि उनकी नजर में चुनाव की प्रक्रिया को और मजबूत, पारदर्शी, जवाबदेह, जिम्मेदार, लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है अगर 1, 2, 3, 4 ABCD ये चीजें और शामिल कर ली जाएं। पूरा ध्यान रहा कि विपक्ष को काट दो, विपक्ष के हर तर्क को काट दो, विपक्ष की हर बात को झूठा साबित कर दो। अब तो वोट चोरी के लिए भी पंडित नेहरू जिम्मेदार हो गए। उसके बाद बचता क्या है? तो अब गाली गलौज का दौर चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र के लिए वैसे ही बहुत कुछ कहा जा रहा है दुनिया भर में कि ऑटोक्रेसी हो गई है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, फंक्शनल डेमोक्रेसी, बहुत सारी चीजें वो कही जा रही हैं। इस पर बहस नहीं जाना चाहता, मेरा वैसे ही वीडियो लंबा हो रहा है, इस पर अलग से बहस करेंगे। लेकिन गालिब को याद कर लेते हैं, उसी में सारा निचोड़ है। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।